हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस सीरीज़ को जहाँ पर मैं एसपी बख्शी को रेफरेंस मारते हुए आपको उससे रिलेटेड जितने भी उसमें इडियम दिए हैं उनके डिस्कशन को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो बी से स्टार्ट होने वाले अभी तक मैंने आपके साथ 24 इडियम्स के सेक्शंस डिस्कस कर लिए थे। स्टार्ट करेंगे उससे आगे के इडियम्स के बारे में और ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो ईडीएम है वो है आपके सामने बैंडी वर्ड्स। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बैंडी हैं तो बैंडी का जो अगर अर्थ मैं आपसे बताऊँ तो वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैर जो होते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है। अब इसे क्या है, 14 सेंचुरी के टाइम पर इस ईडीएम को अपनाया गया मतलब इसे आदत में लाया गया। लोग बोलने लगे कि यार डोंट यूज़ बैंडी वर्ड्स विद अस, यानी कि वो ये कहने लगे कि आपने ना ये लड़खड़ाते हुए और फालतू की बातें ना मुझसे ना करो। मतलब वहाँ पे क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा, यानी कि रैंगल होने लगा और आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होने लगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती थी तो लोग बोलते थे कि ओके, डोंट यूज बैंडी वर्ड्स विद अस। एग्जाम्पल, ओबीडियंट चिल्ड्रन डोंट बैंडी वर्ड्स विद देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर एडवाइज्ड। तो जो ओबीडियंट यानी कि जो अपने घर वालों का कहना मानते हैं, हर किसी की बात को मानने वाले जो बच्चे होते हैं, वो बैंडी वर्ड्स नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ जब उन्हें एडवाइस किया जाता है। एक और चीज़ याद रखनी है, बैंडी वर्ड्स के साथ जो आपका प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो विथ होता है। तो इसे भी याद रखेंगे, कभी कभी कहीं पर भी फिलर्स में आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। तो याद रखेंगे बैंडी वर्ड्स के साथ आपका यूज़ होता है प्रीपोजिशन विथ, और इसका अर्थ आपका क्या होता है, टू रेंगल, यानी कि झगड़ा करना या फिर किसी से आर्ग्यूमेंट करना। नेक्स्ट है आपका बी इन वंस बोनेट। तो देखिए, बी इन वंस बोनेट के अगर ओरिजिन की मैं आपसे बात कहूँ तो पहले स्पेनिश टाइम पर, यानी कि स्पेनिश जगहों पर जो आपकी लोग होते थे वो ये बोलते थे कि यार आपके दिमाग में ना बहुत सारी मधुमक्खियाँ भरी पड़ी हैं, आप ना फालतू की बातें मत करो। आपके अंदर जो आइडिया है, मतलब ऐसे लोग जिनको ये बोलते थे कि आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी बीज भरी पड़ी हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करते थे। उन्हें क्लियर ही नहीं होता था कि वो कहने क्या वाले हैं, करने क्या वाले हैं। दे वर वेरी फसी। सो यानी कि इफ़ समवन इज बीइंग फसी तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट बी इन हिज बॉनेट। एग्जाम्पल, शी सीम्स टू हैव अ बी इन हर बोनेट बिकॉज शी इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर। यानी कि उसके दिमाग में क्या है, फालतू की बातें भरी हुई हैं। शी इज़ इन अ फसी सिचुएशन, क्योंकि वो हमेशा क्या करती है ना, दूसरों के अंदर कमियां निकालती रहती है। तो ये हो गया आपका बी इन वंस बॉनेट। नेक्स्ट है आपका बाइट द डस्ट। तो देखिए, ये तो आसान है। अगर मैं किसी से कहूँ कि उसने उसको मिट्टी चटा दी तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि उसने उसको हरा दिया। एग्जाम्पल, पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, यानी कि वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को क्या कर दी, मिट्टी चटा दी। नेक्स्ट है आपका ब्लू स्टॉकिंग। तो देखिए, ब्लू स्टॉकिंग के लिए अगर मैं आपसे इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो कुछ लोगों को इस तरीके से डिफाइन किया जाता था। बेसिकली लोगों को नहीं, औरतों को, लेडीज़ को इस तरीके से डिफाइन किया जाता था। या तो वो बात करना पसंद करती थी तो ऐसे लोगों से बात करना पसंद करती थी जो उन्हें लगता था कि भाई हाँ, ये तो बहुत ही समझदार लोग हैं। या फिर वो क्या करती थी, अपने काम में रहना पसंद करती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, समथिंग लाइक दैट। तो अगर कभी भी ब्लू स्टॉकिंग ईडियम आपके सामने आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई ऐसी औरत जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एजुकेटेड मानती है, पेडांटिक यानी कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, पंडिताऊ। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें आप, आई मीन ऐसी जो लेडीज़ होती हैं उन्हें आप ब्लू स्टॉकिंग के ईडियम से रेफर करते हैं। एग्जाम्पल, नो बडी लाइक्स टू मिक्स विद हर बिकॉज शी इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग, यानी कि वो बहुत ही क्या है, अपने आप में एजुकेटेड है और उसके साथ साथ बहुत ही ऐसी फीलिंग रखती है अपने आप में कि यार वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और किसी और से ज़्यादा फालतू की बातें करेगी नहीं। तो ये है आपका ब्लू स्टॉकिंग। तो कोई भी क्या चाहता है, कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, एजुकेटेड बनती है और अपने आप को पंडिताऊ दिखाती है। नेक्स्ट है आपका बुक वर्म। तो देखिए, आसान है, किताबी कीड़ा। आपने अपने दोस्तों को बोला होगा कि यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा किताबी कीड़े बन रहे हो आजकल। सो अ पर्सन जिसकी जो हैबिट है वो डूबे रहने की है, किसमें, बुक्स में। एग्जाम्पल, ही हैज़ नो टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज़ बिकॉज ही इज़ अ बुक वर्म। वो क्या है, किताबी कीड़ा है और इसकी वजह से उसके पास बिल्कुल समय ही नहीं है सोशल एक्टिविटीज़ को करने का। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग डाउन द हाउस। तो देखिए, 1400 जो आपका टाइम था, उसके टाइम पर क्या होता था, जब लोग परफॉर्मेंस करने आते थे
तो अगर लोगों को उनकी परफॉर्मर की परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आती थी तो उन्हें अप्लॉज करते थे, वो खड़े हो जाते थे अपने पैरों पर और तालियां बजाने लगते थे। तो ऐसी कंडीशन में जब हम किसी की अच्छी परफॉर्मेंस की बात करते थे तो हम बोलते थे कि भी उसने ना, ही जस्ट बॉट डाउन द हाउस, उसने मतलब कमाल ही कर दिया, उसने पूरे घर को ना एकदम उत्साहित कर दिया। सो इट वॉज लाइक दैट। तो ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है अगर आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं अपनी बहुत ज़्यादा अपलॉज। अपलॉज यानी कि किसी की बहुत ज़्यादा वाहवाही। एग्जाम्पल, तो इट वॉज हिज मेडन स्पीच, ही बॉट डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल। यानी कि वैसे तो उसकी वो पहली स्पीच थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने बिल्कुल लोगों की वाहवाही पाई अपनी ओरेटरी स्किल यानी कि अपनी बोलने की कला से। नेक्स्ट है आपका ब्रो बीट। तो देखिए, ब्रो बीट की अगर मैं आपको हिस्ट्री समझाने की कोशिश करूं तो पहले टाइम पर क्या होता था, हम ये कहते थे कि यार ये ना इसको इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि इसकी जो ब्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, वो ऐसी कंडीशन में ला देते हैं हम उसको कि उसको बहुत ही ज़्यादा अपमान फील होता है और वो रो भी देता है इस वजह से कभी कभी। तो अगर मैं बोलूं कि आप किसी पर इतना बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हैं कि उसकी क्या करें, ब्रो क्या फील करें, बहुत ही ज़्यादा बुलिंग फील करें। बुलिंग यानी कि वो रो पड़े, वो चिढ़ जाएं। तो ब्रो बीट का अर्थ होता है अगर आप किसी को बुली करते हो। एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन ऑलवेज ट्राइज टू ब्रो बीट द स्टूडेंट्स अपोज टू हिम। तो जो प्रेसिडेंट है कॉलेज यूनियन का, वो क्या करता है, वो बच्चे जो उसको अपोज करते हैं उनको इतना ज़्यादा बुली करता है कि वो परेशान हो जाते हैं। सो दिस वॉज द ईडीएम ब्रो बीट। नेक्स्ट है आपका बैड एग। तो देखिए, बैड एग तो ऑब्वियसली आप इस ईडीएम को देखकर ही ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर ना कुछ निगेटिव मीनिंग आपका भरा पड़ा है। तो बैड एग आप उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कि आपके लिए वर्थ लेस होता है, व्यक्ति या वस्तु भी आप बोल सकते हैं। तो अगर आप किसी को बैड एग बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे यार ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, ही इज जस्ट एन बैड एग। एग्जाम्पल, ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली बट ही हिमसेल्फ इज अ बैड एग। तो देखिए, वैसे तो वो बहुत ही नोबल फैमिली से आता है, बहुत ही प्रख्यात फैमिली से आता है, बट खुद में वो क्या है, एकदम वर्थलेस है, वो किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट है आपका बिसाइड दी मार्क। तो देखिए, बिसाइड दी मार्क आपका ईडीएम से ही क्लियर हो रहा है कि अगर आपका कोई मार्क है, आप उसके इर्द गिर्द बातें कर रहे हैं तो यानी कि आप रिलेवेंट बातें कर रहे हैं, आपकी बातों का कोई मोल ही नहीं है, आपकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर आप इस मार्क पर जा ही नहीं रहे। एग्जाम्पल, नो बडी एग्रीड विद हिम बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट्स वर बिसाइड द मार्क। यानी कि कोई भी उससे अग्री ही नहीं हुआ क्योंकि वो क्या कर रहा था, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो टू द पॉइंट थे ही नहीं, वो रिलेवेंट बातें कर रहा था, इरेलीवेंट बातें कर रहा था। तो इस वजह से हम यहाँ पर ईडीएम यूज़ करते हैं बिसाइड द मार्क। नेक्स्ट है आपका बर्न वंस फिंगर्स। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ना फटे में टांग ना अड़ाएं, ये वाला जो ईडीएम आपने हिंदी में सुना होगा, तो वही है कि आप अपने आप को ट्रबल में ना डालें, अपनी अपने आप को ऐसी कंडीशन में ना डालें जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाएं। सो इफ़ यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू अ ट्रबल, दैट मीन्स यू आर बर्निंग योर फिंगर्स। एग्जाम्पल, दोज हु इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन बर्न देयर फिंगर्स। यानी कि ऐसे लोग जो हस्तक्षेप करते हैं दूसरों के अफेयर्स में, वो क्या करते हैं, खुद को ट्रबल में डाल लेते हैं। सो देखिए, ईडीएम का ये आपका एक और पार्ट था। आई होप मैंने आपको ईडीएम को ओरिजिन के थ्रू, उनकी हिस्ट्री के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, तो आपको समझ में भी आई होगी। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा आपसे एक और सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।